एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबके अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं अभी 11:30 और मैं पूजा के पापा को ब्रेकफास्ट करा के वो चले गए थे शॉप पे और मैं पीछे सो गई थी। मैंने कहा चलो उठ के दोबारा से एक आध घंटा आराम करके फिर काम करती हूँ। तो गाइस अभी बजे 11:30 तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले बाहर डालती हूँ, जो कल कपड़े नहीं सूखे थे वो बाहर सुखाती हूँ, उसके बाद अंदर जाके और काम देखती हूँ, घर के काम की करती हूँ शुरुआत। तो गाइस सारे कपड़े सुखा दिए हैं और धूप भी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने कहा सारे आज सूख जाएंगे क्योंकि थोड़े थोड़े वुलन के हैं ना, जैसे कोट सेट हो गया, गर्म पजामे, ये सब काकू की जैकेट धोई है तो उन सब में थोड़ा टाइम लगेगा और सूख भी जाएंगे। आधे तो सूखे पड़े हैं, आधे और सूख जाएंगे। कपड़े डालने में ईजी हो गए क्योंकि लाइटें नहीं थी ना, तो लाइटों से क्या होता है, एक रह गई है गाइस, एक लाइट रह गई है। देखती हूँ काकू को भेजूंगी, दोबारा उतारेगा। ये देखिए गाइस एक लाइट ये वाली रह गई है, तो इसको उतरवाती हूँ काकू से और बाकी तो सारी देखिए उतर गई हैं और एक उतरवाती हूँ बस। आज आने वाली है पूजा और क्या कहते हैं, पूजा आएगी। पूजा ने बोला है मम्मी मैं शाम तक आऊँगी, तो पूजा 4:30 के करीब आएगी। मन्नू जब शॉप पे जाएंगे, पूजा लंच करके जाएंगे, तो पूजा कह रही मम्मी मैं निकल आऊँगी आपके घर के लिए। मैं कहा ठीक है। तो मैं वही पूजा के पापा को कह रही सुबह, मैंने कहा आज तो पूजा आने वाली है, तो पूजा के पापा भी बहुत खुश है, कह रहे हैं चल वही पूजा आएगी। आज मैं ना दोपहर को भी इनको कहूंगी कि वो जब आती है ना, इनका टाइम जो होता है वो चाय का होता है जिस समय पूजा आती है, तो मैं वही इनसे बात कर रही कि ना आपको चाय पे उसी समय बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है। तब पूजा से ही मिल लेना, वो आती है 4:45 4:30 के करीब आती है, तो आप उस समय उससे मिल लेना। और क्या कहते हैं, अपना जो दुकान का टाइम है थोड़ी देर, कोई बात नहीं बढ़ा देना, थोड़ी देर दुकान बढ़ा देना, थोड़ी देर आधा घंटे के करीब, ठीक है? उससे मिल लेना। नहीं तो वो कहेगी शॉप में चलो। तो मैंने पूजा का पापा कहा है कि निकल पाए ना निकल पाए, आती है फिर बातों में लग जाते, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो पूजा के पापा को मैं यही कह रही, मैंने कहा आप ही आ जाना, उससे मिल लेना आते ही। उसको होता है कि मम्मी पापा से दोनों से मिलूं, पापा नहीं मिलते तो स्पेशल फोन करके बुला लेती है। तो मैंने कहा चलो ठीक, मैं इनको यही कह रही। मैंने कहा शाम को आज आपने ही घर आना है, और कह रहे हैं पूजा के लिए मैं पिज्जा वगैरह। मैं कहा रुक जाओ, जब वो आएगी तभी मंगाना आप, अगर वो खाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो खाना खा के आएगी तो एकदम से नहीं खाती, तो ठीक है उससे पूछ के जो मंगाना हो मंगाना, ठीक है? हाँ तो चलिए गाइस अब दिन की करते हैं हम। मैंने पूजा के पापा से मंगाई थी धूप, और पूजा के पापा ये ले आए हैं, कह रहे हैं ये भी धूप है तो शॉप पे जलाता हूँ, बहुत अच्छी है। उन्होंने कट्टी ले रखी है पैकेट में, तो देखती हूँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसी है। तो गाइस ऐसे है, कप टाइप धूप है, और कह रहे बस थोड़ा सा जलाएगी साइड से, बहुत अच्छी जल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये लाके दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा पैकेट मंगा लिया, ले लिया था, काफी बड़ा था, तो उसमें से मुझे भी लाके दे दी इन्होंने एक डब्बा। आगे दो फ्लोर चढ़ते हैं। और डाकू कैसा है? बढ़िया 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 बढ़िया। दो फ्लोर में हो जाती है दिक्कत। चल आ जा अंदर। बेटा क्या खाना है बता, जो आप बनाओ। तू जो तेरे को जो पसंद है, आज मैं तेरी मर्जी का बनाती हूँ। बता आज मैं अपनी गुड़िया के लिए जो कहेगी पूजा, बना दो। मटर पुलाव, ठीक है? मैं मटर बनाई, गाजर भी डाल दूँ एक? हाँ डाल दो। हमारे घर ना चावल कम बनते हैं, हाँ। खांसी है ना, जो चावल कम बनते हैं। हाँ तो चल मैं तेरे को लिए आज चावल बनाती हूँ। तेरे को मेरे हाथ के चावल भी बहुत पसंद है, तो मैं चावल बनाती हूँ तेरे लिए, ठीक है? टेस्टी से बनाती हूँ, स्पाइसी से चावल। और तुम थोड़ी मिर्चें भी तेज खाते, थोड़ी मिर्च तेज डाल दूंगी। अचार तो है नहीं गाजर का एक काकू ने मेरी जिंदगी आराम कर रखी है, 24 घंटे गाजर का अचार, गाजर का अचार उसके लिए डालती हूँ। अब कब डालोगे, जब सर्दी चली जाएगी सारी? नहीं बेटा, सर्दी से पहले बना दूंगी, चिंता मत कर तू। खत्म हो गए 7-8 दिन हो गए। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, कल ही बना दूंगी। तो चल उसका पानी बनी रहेगा पूजा तेरे को पसंद है गाजर का अचार? है रोज खाते हैं ना? तुम्हारे घर मुझे लगता है खत्म होने से पहले जल जाता है ना? तो कोई नहीं, मैं भी बना दूंगी कल, ठीक है? इतने में तो चली जाएगी, जब तक थोड़ा खट्टा होगा है ना? तू ही चली जाएगी। हमारे घर क्या होता है, जैसा जलता है ना खट्टा होता है, खा लेते हैं ये लोग। जब तक आपका अचार बनेगा ये गोवा में पहुंच जाएगी। गोवा में भेज देना फिर। गोवा भेज दूंगी, ठीक है? गोवा में भेजती हूँ तेरे लिए। और तेरी 12 तारीख की टिकटें हुई है ना? 12 की, ठीक है बेटा। आने की भी नहीं कराई। आने की नहीं कराई, हाँ देख लेना, तुम्हें जब लगे तभी करा लो। रात का खाना वहीं खाएगी गोवा में। 2 से 5 बजे की था, 5 बजे पहुंच जाएंगे गोवा। 1 घंटा होटल पहुंचने में लग जाएगा, कैलनकुट पहुंचने में, फिर वहां से वही रेस्ट। तो होटल बुक करा लिया तुमने? बंदा एक घंटा रेस्ट करने है।
सो गाइज मैं आज आई थी तो मेरे पास ना बहुत दिनों पहले ये विंसन का ना ये आया था कैल्कस रिमूवर। कैल्कस तो सेल्स पता नहीं कैसा, मैं भी भूल ही गई स्पेलिंग। कैल्कस पता नहीं क्या था, वो डब्बे में देखती हूँ क्या रिमूवर था। तो ये क्या कैलस, हाँ कैलस रिमूवर ये विंसन का है। हाँ। तो ये इलेक्ट्रिक है, इसको बस हमें ना चार्ज करना होता है। ये देखिए ऐसे चलता है और ये पूरी की पूरी डेड सेल भर के निकाल देता है। मैं आपको बताऊं हल्की सी लाइंस भी होती है ना, जैसे मेरे हैं, मैं आपको बताऊं काफी थी और काफी फर्क भी पड़ा है मुझे, मैं आपको बताऊं। तो आपको एक बार ये मम्मी, अभी तो हमने सिर्फ हल्का सा डेमो लिया था एक सेकंड का, मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो बनाती हूँ, अब दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरी ये डेड स्किन निकालता है। देखिए गाइस, ये देखिए ये आपको शायद दिख रही होगी, ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब आपको दिख रही होगी, व्हाइट सारा निकल रहा है। ये देखो पूरी, ये पूरा का पूरा ये डेड स्किन निकाल देगा। ये देखो यहाँ आ गया पाउडर, तो मैंने कहा पूरा निकाल रहा है। बहुत अच्छा। बाद ना मॉइस्चराइजर लगा के इसको सॉक्स पहन के सो जाऊंगी तो बिल्कुल वैसे तो क्लीन है, पर डेड स्किन काफी है। आती मेरे में निकल गई थी, मैं हैरान हो गई थी। मैंने किया था ना एक दिन। ये देखिए हाँ, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा है। मैंने पूजा को कहा है मुझे भी मंगा दे, बिल्कुल गंदा नहीं लगेगा और पैर भी क्लीन रहेंगे, घर बैठे बैठे साफ घर बैठे आप पेडिक्योर पूरा एक कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मैं बताऊँ। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, अच्छे से क्लीन करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, बिल्कुल पैर क्लीन हो जाएंगे। सो गाइज इस प्रोडक्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर मंगवाओ। अभी ये डिस्काउंट में मिल रहा है, मुझे एग्जैक्ट तो डिस्काउंट नहीं पता, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर इसका चेक कीजिए। देखिए कितना इफेक्टिव है, ये देखिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये देखिए कितना सारा वाइट हो गया। ये देखिए ये बहुत निकालता और हालांकि मेरे हिसाब से मेरे पैर काफी मैंने क्लीन कर रखे थे, क्योंकि देखो लाइंस है वो आ जाती हैं, तो अब उसके हिसाब से तो साफ थे, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या होगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। जैसे हम बाहर से पेडिक्योर कराते हैं, तो मैं आप इसको रिजल्ट जो आपको दिखाऊंगी इसका, मैंने सोचा इसके बाद में मैं मॉइस्चराइजर लगा के और क्या कहते हैं सॉक्स डाल के सो जाऊंगी, तो सुबह देखती हूँ इसका। तो मैं अकेले गुड नाइट करती थी, मैंने कहा चल पूजा आज हम दोनों मिलके करते हैं, पहले की तरह पूजा नहीं हम व्लॉग की तरह। हाँ दोनों पहले की तरह करते हैं। तो गाइस पता ही नहीं चलता, इतना टाइम बीत गया, अकेले मेरे को भी नहीं पता चला 3 महीने मेरे कैसे निकले पूजा के। 3 महीने हो गए। हाँ, 3 अभी होने वाले 14 फेब को इसके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और 40 फेब ही अपना बनाएगी गोवा में। हाँ इसका 40 फेब बनेगा गोवा के अंदर। तो बाकी देखो पूजा के को कहती हूँ कहाँ ले चलते हैं, तो देखते हैं। अब इनसे बात करूंगी कि मुझे भी कहीं ले चलो। तो पहले तो हम बहुत जाते थे गाइस, बहुत जाते थे। मैं बताऊं, मैं रेडी कर दी थी मम्मी को, पूजा रेडी कर दी थी। और यह कब तकरीबन मैं आपको बता रही हूँ 5-6 साल पुरानी बात। तो भी चले जाना, चली जाऊंगी। और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको बताऊं कि मैं पूजा से अच्छा खासा रेडी भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन मैं खा नहीं पाती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, तो मैं खा नहीं पाती थी। बस मैं इनके साथ थोड़ा सा घूम के एक बार पिंक वाला जो गाउन पहना था, तो इन्होंने स्पेशल मेरे को ना, मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन, पिंक वाला मेरे लिए गाउन एक बना के दिया था। तो कह रहे हैं मेरे को स्पेशली उसी दिन के लिए बना के दिया था। तो मैं इनके साथ घूमने भी गई, लेकिन मैं कुछ खा नहीं पाती थी बाहर, क्यों पछता ही नहीं था, क्योंकि पता था हम खा ही नहीं सकते। तो ये मेरी बीमारी से पहले की बात है, ये बीमारी से पहले की बात है, क्योंकि मैं बीमार जब हुई थी, मैं हुई थी 23 को, तो ये 14 फेब पहले का था। 23 में नहीं, फरवरी 23 फरवरी। अच्छा हाँ मैं 23 फेब डेट बोल रहे हो? हाँ डेट बोल रहे हो? नहीं 23 फेब को हुई थी, तो उससे पहले की बात है। तब भी मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वो पिछले साल की बात थी मम्मी। अच्छा, उससे अगले साल आप हॉस्पिटलाइज हुए, तब नहीं हुए। उससे गंदी बातें मत ही करो। हाँ गंदी नहीं करनी, चलो रात के समय क्यों पुरानी बातें छेड़नी बीमारियों वाली। आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि बीमारियों की बातें लेके बैठ गए। तो बट याद आता है कभी कभी, वो चीजें भी याद आती हैं, क्योंकि देखो जिंदगी है तो वो चीजें भी कभी इंसान भूल नहीं सकता। भूलनी तो चाहिए, पर याद दिल से नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, जब वो टाइम आता है ना, मेरे को हर फरवरी में फेब में याद आता है कि ये चीज अब 2 साल होने वाले हैं। इस साल मेरे को 2 साल हो जाएंगे उस चीज को। चलो छोड़ो बात, अब अच्छी बातें याद रखो। हाँ तो ये मेरे साथ अच्छी बात ये है कि पूजा की शादी हो गई। हाँ मम्मी को बहुत वो रहता था, क्रेज रहता था मेरी शादी। हाँ मेरे को बहुत था, मैं हमेशा यही सोचती थी कि पूजा की शादी अपने हाथों से करूं, पूजा की शादी। हमेशा यही होता था। बीमार भी थी ना, चलो मैं अभी वाली बात नहीं कर रही, बट जब उस कंडीशन में भी थी ना, तब भी मैं पूजा जब मुझे देखने आती थी, मेरे अंदर सिर्फ एक ही इच्छा थी। मैं आपको आज अपनी बात, रियल जिंदगी की बात ये बता रही हूँ। कोई सोचेंगे झूठ बोल रही, झूठ इसमें 1% भी नहीं था। मैं उस समय भी पूजा को यही बोलती थी
कि पूजा मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से, बस तेरी शादी मैं अपने हाथों से करूं। ये एक सपना था, कहते हैं ना कि एक माँ का सपना होता है, मेरा ये सबसे बड़ा सपना था लाइफ का कि पूजा को मैं देखो खुद की ब्राइड बनी हुई है, पूजा मेरे साथ खड़ी हुई है। बहुत सपना था। जब मैंने उस पल को जिया ना, जब मैं पूजा एक ही रूम में रेडी हो रहे थे, तो मैंने उस पल को जिया, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूजा ब्राइड बनी हुई थी, मेरे सामने ही रेडी हो रही थी बिल्कुल। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगी उस टाइम पे मुझे। तो गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।